स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो में। जैसे कि आपके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021 और 22 प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है। आपको इसका फुल सॉल्यूशन देना है प्रश्न पत्र में लिखकर। तो आज हम देखेंगे विषय विज्ञान का, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे। और आपका पूर्णांक रहेगा 40 नंबर। और यहाँ पर आपको अपनी शाला विद्यालय का नाम डालना है और यहाँ पर डाइस कोड नंबर डालना है, डाइस कोड स्कूल का। ये आपके सर डाल देंगे, कॉपी चेक करने वाले। और फिर है आपका अनुक्रमांक, यानी आपको रोल नंबर डालना है इधर, और इधर अंकों में और शब्दों में। मैंने विषय संस्कृत और हिंदी की करवा दिया है। संस्कृत और हिंदी का फुल सॉल्यूशन करवा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके फुल आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन प्राणियों के जीवन पर एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लीजिए। ये है वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करने के लिए। तो इनका आंसर देख लेते हैं हम। पहला है प्रकृति कारण, फिर है मानव निर्मित कारण। पहला देख लेते हैं। पहला है मरुस्थल को बढ़ावा। इसका आपका मनोनिर्मित कारण हो जाएगा मानव बनाना, मतलब मरुस्थल को बनाना और मानव बनाना। फिर है सेकंड बाढ़ आना, भूकंप। फिर है खेती करना। फिर क्या है? खेती करना। फिर है थर्ड सुनामी आना, चक्रवात आना, और मानव निर्मित में है औद्योगिक इकाई आना। फोर्थ है तूफान आना, फिर मानव निर्मित है रेल मार्ग निर्माण। पांचवा है भूमि का कटाव, फिर है सड़क का निर्माण। फ्रेंड्स, यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आपको बिल्कुल आपके जो सर कॉपी चेक करेंगे वो 40 में 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको अगला पेपर और अगली वीडियो मिल सके। देखते हैं बी नंबर का, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। पहला है पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। पृथ्वी पर वर्षा की कमी होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ताप वृद्धि और वन्य जीवों की संख्या में कमी होगी। तो ये आपके तीनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ये चारों। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आपको इस चेक करने वाले जो आपकी कॉपी चेक करेंगे सर, वो आपको बिल्कुल फुल नंबर देंगे। अगला है आपका सी नंबर का, वनोन्मूलन में वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। यदि आपके पास आपको चित्र बनाना नहीं आता तो आप बाज़ार से लेके इधर चिपका सकते हो। ये डॉग का है और ये कौवे का है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके विनाश आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव अन्य जीवों की ओर पालना नहीं कर पा रहे हैं। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर डी। ये है आपका, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए।
तो उसका उत्तर देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से सुरक्षित किया गया हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान नाम पहला है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से लिख के आना है और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये वीडियो की पीडीएफ, जिससे कि आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन और इसकी पीडीएफ मिल जाए। उस पर आपको टेलीग्राम पर जाना है और बिना स्पेस दिए R2 स्टडी टीम लिख देना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वन और वर्षा में क्या संबंध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वनों और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूकंप और भू अपरदन नहीं होने तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और उसका उत्तर। अगला है आपका, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है। हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसका आपका उत्तर ये रहा, कागज़ का निर्माण बाँस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिनके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज़ बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। कागज़ की बचत के उपाय, तो ये आपके उपाय हैं। पहला है कागज़ की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना। दूसरा है कागज़ का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इसका, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका प्रश्न दूसरा, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनके मानचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। सूक्ष्म जीव क्या हैं। ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर ही हम उन जीवों को देख सकते हैं। ये आप अपने मन से बनाकर भी इसका उत्तर लिख सकते हो। चलिए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन और उसका आंसर। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो सिंपली सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, थर्ड है प्रोटोजुआ, फिर है सैलाब आदि। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो उनको पता नहीं चल पाता कि कौन से पेपर की वीडियो डल चुकी है और कौन से की नहीं डली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो ये कुछ रोगों के नाम हैं, क्षय रोग, खसरा, चिकन बॉक्स, पोलिया, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया। ये जीवाणु से होता है, ये जीवाणु रोग है एक क्षय रोग। और ये खसरा वायरस है और चिकन पॉक्स भी वायरस है और पोलियो भी एक वायरस है
और हैजा एक जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा होता है, जैसे मच्छर द्वारा। मलेरिया भी मच्छर द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। चलिए देखते हैं आगे। वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो आपको पता ही होगा, ये कोरोना वायरस की बात कर रहा है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है, वर्तमान में भारत वर्ष में कोरोना या कोविड-19, बात एक ही है, सामान्य वायरस महामारी फैली है। सामान्य लक्षण है इसके सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश और स्वादहीन होना। किसी भी चीज़ को जो खाते हैं वो स्वादहीन लगती है, उसका स्वाद नहीं आता। श्वास लेने में तकलीफ होना और इसके कुछ लक्षण हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दें, तो आपको बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे पूरे। अगला है आपका 5वां, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयुक्त तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो इसका आंसर है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग औषधि निर्माण में, एल्कोहल निर्माण में, सिरका, वैट, चमड़ा साफ करने में और चाय पत्ती आदि में उपयोग। हानिकारक प्रभाव। अब है पहला, मानव व पौधों में रोग उत्पन्न होना, भोज्य पदार्थों को दूषित करना। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा विज्ञान का फुल सॉल्यूशन करवा दिया है। तो यदि आपने संस्कृत और हिंदी के वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।